राधे राधे प्यारे भक्तों, फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में आपके लिए लेके 25वां अध्याय। जैसे कि आप जानते हैं माघ मातम में चल रहा है और आज का अध्याय होने वाला है 25वां अध्याय, तो कृपया करके श्रवण कीजिए। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपया करके आप मुझे सुनाइए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद परमकृत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधि ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप हो जाने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी। सर्वदा दान न देने से वह अपने कर्म फल भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोगों को सुवर्ण वस्त्र तांबूल रत्न फल और जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करते हैं, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरते हैं, पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाला, आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान और अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, व्रथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेव ही मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान की चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा कि उसको देखकर पथिक कहने लगा कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करते हुए चलते हो, तुम्हारा उदर मांस रहित है। लोमश जी बोली। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन दूसरों के अन्न से पलने वाला, अकेला मिठाई खाने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरों के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाता जूता दान नहीं दिया, न किसी को जल का पात्र दान दिया, पानी या औषधि भी दान नहीं दी। न मैंने अपने घर में किसी अतिथि को ठहरा कर उसका आदर सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, न किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न ही अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में भी किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़ी या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, कभी कोई व्रत करके शरीर नहीं सुखाया। इस कारण मेरे पूर्व जन्म सभी पूरे कार्यों में व्यतीत हुए। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण कर सकता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह मृत्यु, जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होते हैं। कुरूप मूर्ख कुकर्मी निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने लूले लंगड़े नीतिहीन निर्गुण नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हैं, अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता से ही उनकी रक्षा होती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते।
भूत बेताल पिशाच गंधर्व काकिनी शाकिनी ग्रह रेवती यज्ञ मार्त ग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सर्प कुष्मांड दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते, जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, ऐसे आपको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। तो प्यारे भक्तों, ये था 25वां अध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, इस अध्याय में हमें बताया गया है कि कौन कौन से कर्म हमें करने चाहिए जिससे हमें पुण्य प्राप्त होते हैं, और कौन कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए जिससे हमें पाप मिलता है। जैसे कि आज की जनरेशन, जो यूथ जनरेशन है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम ऐसा कौन सा पुण्य करें जिससे हमारे पुण्य में वृद्धि हो और हमारे बुरे कर्मों का नाश हो। तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी कथा है। कृपया करके आप ये शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, और यूथ जनरेशन को ज़रूर पहुंचनी चाहिए ये कथा, ताकि वो ये सुन सकें कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले अध्याय में। और आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए और जय श्री राधे कमेंट्स में लिख कर जाइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।